फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। कितना बार बदल दिया? 10 बार धोखा दिया। कितना बार? 10 बार धोखा दिए। अब याकूब को विश्वास नहीं होता है मुझे मजदूरी कुछ देगा भी। हालेलुया हालेलुया। फिर भी थोड़ा थोड़ा भी देगा तो भी उनका धन बढ़ता जाए। थोड़ा थोड़ा देगा आमीन। हालेलुया। तो भी याकूब का धन क्या होगा? बढ़ता जा रहा है। हालेलुया बढ़ता जा रहा है। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर यहोवा याकूब के साथ है। हालेलुया थैंक यू याकूब जीसस। के साथ है, थैंक यू। इसीलिए उनका धन क्या हो रहा? बढ़ रहा है। थैंक यू। मजदूरी कितना बदल रहा? नहीं 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 नहीं, नहीं पीला नहीं होगा, धोखा दिया, ये होगा वो होगा, 10 बार कर दिया तो भी वचन कहता है याकूब धनवान हो गया। हालेलुया। इतना भी अब क्या बोलेगा? देखो ठीक है, ठीक है, मेरा उधर बकरी चलाने में जाता है, कोई शेर ले गया, गिदड़ ले गया तो तेरा हिस्सा लेगा, मेरा नहीं लेगा। हाँ, बकरी बराबर चलाएगा तो जिनका जाके दोनों ही बराबर करना चाहिए ना। तो नहीं नहीं नहीं, मेरा खाएगा, तेरा खाएगा तो तेरा जाएगा, मेरा खाएगा तो तेरा में से लेगा। हाँ, तेरा हिस्सा है वो खाएगा तो ठीक है, मेरा खाएगा तो भी तेरा में से मैं बराबर ले, तेरा में से 100 दिया तो 100 लेगा मैं। एक कमती नुकसान में नहीं भरेगा, नुकसान में नहीं सहेगा। लमान क्या बोल रहा है? नुकसान मैं नहीं सहेगा। कितना चालाक है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ये दुनिया में चालाक का दुनिया में रहते हो आप, ये दुनिया चला। बहुत चालाक का दुनिया है। प्रभु नहीं रह गया तो लोग आपको धोखा देगा, प्रभु सब कुछ ले लेगा, प्रभु आपके साथ नहीं लेगा तो काम करेगा, मजदूरी भी नहीं देगा। हालेलुया। याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, पर परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होते हालेलुया परमेश्वर की आत्मा से करो। हालेलुया। 5:18 में लिखा गया परमेश्वर की आत्मा से दिन प्रतिदिन भरपूर होते जाओ, हालेलुया। भरपूर होते जाओ। हालेलुया। जब तक संसार में हो आपकी परमेश्वर आत्मा के साथ खड़ा रहे, आप जो भी कुछ करो उसमें सफलता मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बार 30 का 43 पद पढ़ के पढ़िए एक बार। जीसस। 30 का 43 पद। इस प्रकार वह पुरुष इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान धन्य हो गया अत्यंत में अमीर हो गया याकूब, और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट और गधे हो गए। सब कुछ में याकूब को क्या मिल गया? हालेलुया। हालेलुया जिनके घर में मालिक था वो गरीब कैसा हो गया, और जो नौकर था वो क्या हो गया? अमीर हो गया। हालेलुया। हालेलुया इसीलिए निर्गमन 33 का कुछ आयत में देखेंगे वहाँ लिखा है गरीब को राजा बनाने का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर याकूब के साथ खाली आया है और आप अमीर व्यक्ति बन गए। हालेलुया। क्यों? याकूब ने सोचा धोखा देने वाला कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान है। इसीलिए वो हमेशा प्रार्थना करता, प्रभु आप मेरे साथ हो लो। क्या करो? आप मेरे साथ हो लो। याद रखिए उन्होंने परमेश्वर को आत्मा से भरा, उनको उपस्थिति को लिया, लिखा दिया मजदूरी करने वाला व्यक्ति मालिक से अमीर हो गया। हालेलुया मालिक से अमीर हो गया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर सृष्टि करता मालिक याकूब के साथ रहता। क्या है? हालेलुया। इसलिए प्रत्येक विश्वासी के साथ, प्रत्येक माँ बेटी के साथ प्रभु साथ रहना चाहिए। जीसस। मिस्र के अंदर में देखोगे तो मूसा के साथ फिरौन का राजा 10 बार धोखा दिया। कितना बार? 10 बार मिस्र के राजा फिरौन ने मूसा को धोखा दिया। कितना बार दे रहा है? 10 बार। मूसा ये समझ चुका था इनका कठोर मन, इनका धोखा वाला मन को कोई ठीक कर सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है।
इसलिए मूसा का इतना बड़ा लीडर रहने के द्वारा लोग के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं देकर के हमेशा प्रभु के साथ में रह गए। फिर मिलेगा हमेशा प्रार्थना में बैठे गए, हमेशा प्रार्थना में, तो उनको पता है मैं प्रार्थना में नहीं बैठा हमेशा लोग मुझे धोखा देगा, लोग बगावत करेंगे मेरा, इसलिए हमेशा प्रार्थना करता है। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो लोग क्या नहीं करेगा, बगावत करेगा तो प्रभु उनका मन को ठीक करेगा। हालेलुया हालेलुया। और लिखा गया मिस्र का राजा 10 महाचिन्ह दिखाने से भी उन्होंने 10 बार बोला हाँ हाँ बोल करके, हाँ मैं ये कर रहा है, हाँ तेरे लोग को छोड़ रहा है, हाँ ये जा रहा है, पर वो जाने नहीं दिया। हालेलुया। कितना बार? 10 बार उनको बदल कर दिया। उतना बड़ा चिन्ह चमत्कार होने से भी राजा का मन क्या हो गया, कठोरता से भी शुद्धता में नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपके साथ रहेगा तो याद रखिए कितना बार भी धोखा हो गया तो भी सूद समेत प्रभु आशीष करे। और मूसा के समय देखिएगा 10 बार उन्होंने इनकार करने के बाद भी, लेकिन मिस्र में जो लोग थे, प्रभु के लोग जो 430 साल तक कष्ट में दुख में था, लेकिन उनको निकाल करके कनान देश में लेकर गया। हालेलुया। और लिखा गया वो खाली नहीं गया, सूद समेत लेकर गया। हालेलुया। जेवर जयराम सब कुछ को लेकर के परमेश्वर जाने के लिए मदद किया। क्यों? परमेश्वर मूसा के साथ था, उनके लोगों के साथ था। कई बार आग का खंभा, कई बार बादलों के खंभा के समान में प्रभु मूसा के साथ क्या था, खड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके साथ कोई खड़ा रहने की जरूरत है तो वह है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, जैसे याकूब के साथ खड़ा था, मूसा के साथ खड़ा था, आपके साथ भी परमेश्वर खड़ा रहेगा तो दुनिया का कोई भी लोग आपको धोखा नहीं देने पाएगा। हालेलुया। एक भी लोग धोखा नहीं देने पाएगा। ये वचन में ऐसा लिखा गया है, जितने लोगों को क्यों वो आत्मा से भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक का जीवन में आत्मा से भरना चाहिए। इसी 5 का 18 पद पढ़ के हम लोग खत्म करें। पढ़िए बात। हालेलुया। इसी समय हमेशा प्रार्थना का जीवन होना है, हमेशा वचन पढ़िए, हमेशा प्रार्थना, हमेशा वचन पढ़िए और प्रभु के अनुसार आत्मा में तैयार होइए, आत्मा में तैयार होइए। प्रभु आपके साथ रहने से ऐसा नहीं है दुख नहीं आएगा, और दुख में भी परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा, दुख में भी निकलने के लिए सहायता करेगा। याकूब को देखो कितना मामा दुख दे रहा है, बोला ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, फिर भी मामा का जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, बदला। क्या किया? बदला। 10 बार उन्होंने निकाल किया, 11वां बार बोले इनको मजदूरी को देना चाहिए। हालेलुया। और मजदूरी जब उन्होंने दिया, लेकिन उनसे भी बढ़कर ये धन्यवान हो गया। क्या हो गया? मामा से भी बढ़कर के कौन धन्यवान हो गया? याकूब धन्यवाद। क्यों? याकूब हमेशा परमेश्वर के गला लगा कर रहेगा, हमेशा प्रार्थना करेगा, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूछेगा। हालेलुया। आप भी ऐसा विश्वासी है, आपका जीवन परमेश्वर के साथ है, आप प्रभु के लेकर चल रहा है, प्रभु के साथ आप प्रार्थना में है, वचन में है, वचन के अनुसार जिंदगी है, तो एक दिन मुश्किल में भी है तो भी परमेश्वर निकलने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। मूसा को निकलने में मदद किया, याकूब को किया, वही परमेश्वर हर एक जवान बेटा और बेटियों को, माता पिता को भी निकलने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की आत्मा से भरना। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसा चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, मेरे बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के साथ चलो। और हाँ ठीक है। इसी 5 का 18 बोला, ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ लिखा गया परमेश्वर की आत्मा से क्या हो जाओ, भरपूर होते जाओ। हालेलुया। प्रत्येक दिन आपको भरना चाहिए। क्या करना चाहिए? कई बार हम लोग, अभी देखो हम लोग खाना बनाता है, खाना खत्म होता है कि नहीं होता? बोलिए। खाना आप बना के लाया, घर में बना के लाए, खाना खाएगा खत्म होगा या रहेगा? खत्म हो जाए, फिर बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाए। अभी इधर आया, आप प्रार्थना किया, आप प्रार्थना में रहा, परमेश्वर की आत्मा भर गया, कई बार आप प्रार्थना किए, कभी दुष्ट आत्मा आया, वो चला गया, आपका अभिषेक खत्म हो गया। फिर क्या करना चाहिए? प्रार्थना से भरना चाहिए, प्रार्थना से भरना चाहिए। और दीदी जी दिनाकरण के बारे में आपने नहीं सुना, वो जब भी बड़े बड़े सभा में जाएगा 4 दिन पहले से 10 दिन पहले से प्रार्थना करेगा,
प्रार्थना करके उधर जाएगा तो सारा अभिषेक खत्म हो जाएगा तो फिर अभिषेक भरेगा। क्या करेगा? प्रार्थना के द्वारा अभिषेक भरेगा। प्रभु मुझे भर, प्रभु जो कुछ तूने कल आज के दिन के लिए दिया था वो खत्म हो गया है, कल में उपयोग होगा तो कल के लिए पवित्र आत्मा मुझे भर, अपने आग भर, अपने अभिषेक भर, फिर से भरेगा, फिर से भर करके जब वो सेवा में जाएगा फिर परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भरा, फिर घर जाएगा तो शांत नहीं रहना, आत्मा से भरना। क्यों? 6 दिन में आपने आत्मा से नहीं भरा, आज भर गया तो ऐसा नहीं वो हमेशा भरा रहेगा, वो भी खत्म होता है। जैसे आपका घर का अनाज खत्म होता है वैसे आपका अभिषेक को भी खत्म होता है। जब अभिषेक नहीं लेगा, केवल एक बार ले लिया, अब नहीं लेगा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप मेरे जाने का 6 दिन नहीं आया और अब भर दिया है तो वो खत्म हो गया, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। आप फिर से नया आश्रय से भरना चाहिए। क्या करना चाहिए? नया आश्रय से प्रार्थना भरना चाहिए। कई बार जब आज मैं प्रचार किया, अभी हर एक किधर जाएगा तो मुझे बोलने का ताकत नहीं मिले। क्यों? रात भर में मैंने प्रार्थना से प्रभु से मांगा, जो कोई था वो उड़ेला गया। अब फिर दूसरा जगह जाने के लिए फिर नया सिरे से क्या करना चाहिए? भरना चाहिए। हालेलुया। मैं कितना बार ये मैंने महसूस किया, जब मैं अचानक जाएगा खाली में जाएगा तो कुछ भी फर्क नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं। तो बोलने में ताकत आएगा, नहीं बात करने में ताकत आएगा। कई बार अपने बुद्धि से बात भी करेगा, कोई उधर बात करेगा, कोई इधर बात करेगा, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब है। हालेलुया। आत्मा का आग खत्म हो गया तो कोई सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं क्या होना? आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप चाहे टेंट चलाते हैं, आप चाहे खेती करते हैं, प्रत्येक दिन आत्मा से भरें, ताकि आत्मा में भरे रहेंगे। आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे वह चीज फलवंत होगा। हालेलुया। इसलिए 39 का 2 और 5 आयत में यीशु के बारे में देखा था, जिस काम को हाथ लगा रहा था वही काम क्या हो रहा है? फलवंत हो रहा। क्यों? प्रभु का भरपूरी था, आत्मा का क्या था? भरपूरी था। इसीलिए कलिसियों को प्रत्येक दिन भरपूरी में रहेगा तो आपके जीवन में लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई भी होगा तो तत्कालिक प्रभु बोलेगा ये गलत है, ये गलत है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उत्तर करेगा, तुमने लड़ लिया है, तुम पाप करो, तुमने गुनाह को कबूल करो, कुछ न कुछ परमेश्वर आपके जीवन में बोल करके दिखाएगा। हालेलुया। आत्मा में भरने का यही मतलब है, जब आत्मा से भरोगे तो आपके जीवन में आने वाला पाप भी आकर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। नहीं करेगा। आए स्वयं हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखो याकूब का जीवन क्या हो गया? परमेश्वर के साथ है तो याकूब को 10 बार मजदूरी बदला तो भी जिसके घर में काम करता था उसके भी अमीर व्यक्ति हो गया। आज वही परमेश्वर आपके घर में हालात कितनी भी बार शैतान ने बदल दिया है, यदि आप प्रभु आपके साथ है तो सोचिए आपका गया हुआ धन भी वापस आएगा। लोगों ने लिया नहीं आ रहा है, उनका भी मन में कार्य करेगा परमेश्वर और वो भी आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को उपस्थिति में भरना हमेशा। प्रत्येक लोग प्रार्थना करें।